हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। हम सबसे पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे, जहां हमें 6 स्थितियां मिलेगी और सबको ध्यान से समझेंगे, एकदम मज़ा आएगा आज सबको। उसके बाद हम समझेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। कल हमने गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था और आज उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले यहाँ पर। सो प्लीज़ पिछला वीडियो ज़रूर देख के आएँ आप लोग, ये वीडियो ज़्यादा मज़ा आएगा सबको देखने में। और हाँ, प्रतिबिंब के निर्धारण से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक किरण आरेख समझते हैं। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। तो आज का सबसे पहला हेडिंग होगा हम सबका गोलीय, ये कौन सा गोलीय है? हाँ, गोलीय दर्पण के लिए कुछ किरण आरेख। सर ये क्या होता है किरण आरेख? समझेंगे सब लोग। किरण आरेख कहने का मतलब ये है कि यदि कोई गोलीय दर्पण है, यदि कोई दर्पण है गोलीय दर्पण, तो उसमें किरण की क्या स्थिति होने पर वो किस तरह से परिवर्तित होगी। जैसे कि अगर अक्ष के समानांतर आए तो क्या होगा, अगर यदि हम फोकस पे डाल दे तो क्या होगा, यदि हम वक्रता केंद्र पे डाल दे, इस सब के बारे में कल समझाया था। सो प्लीज़ पिछला वीडियो देख कर आए सब लोग। हाँ, तो गोलीय दर्पण के लिए कुछ किरण आरेख समझते हैं। सबसे पहला ये पहला कॉन्सेप्ट सब लोग समझेंगे। मान लो कि ये एक अवतल दर्पण है। हम अवतल के लिए समझाएंगे और ये सभी के सभी उत्तल पे भी फॉलो होंगे। ठीक, ये इसका प्रधान अक्ष है और ये इसका ध्रुव है, यानी कि P। ये वक्रता केंद्र C है और ये इसके बीचों बीच में फोकस है, जैसा कि कल हमने बताया था। सबसे पहली बात कि यदि कोई किरण प्रकाश की कोई किरण जो है प्रधान अक्ष के समानांतर हो, ये कॉन्सेप्ट हमने कल भी समझाया था। यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो वो क्या होती है, वो मुख्य फोकस को प्रतिच्छेद करते हुए जाती है। सिंपल सा मेथड है। यदि किसी भी गोलीय दर्पण में, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, यदि हम प्रधान अक्ष के समानांतर डालेंगे तो वो फोकस को काट के जाएगी। किसको काट के जाएगी? फोकस को काट के जाएगी। सिंपल सी बात है। यदि हम प्रधान अक्ष के समानांतर यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर हम डालते हैं तो वो फोकस को काट के जाएगी। फील आ गया? हाँ, यही बात सर उत्तल में समझाइए। आओ भाई उत्तल में भी समझ लेते हैं। लो, इधर हमने ये बना दिया उत्तल। आपको अच्छे से कल हमने समझाया था कि उत्तल का जो वक्रता केंद्र होता है वो पीछे की ओर होता है, क्योंकि देखो ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे होगा तो इसका केंद्र इधर ही होगा। ये हो गया C। इसको बीच में क्या होता है? F होता है और ये होता है हमारा P। इस प्रधान अक्ष को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि वस्तु को तो हमें दर्पण के सामने ही रखना होगा ना। किरण दर्पण के सामने से ही आएगी, पीछे से हो रहेगी, वहाँ तो पेंट हो गया ना। तो यहाँ से ही प्रकाश की किरण जाने वाली है। फील आना चाहिए सबको। अब मान लीजिए कि ये हमने समानांतर किरण डाल दिया, बिल्कुल समानांतर, एकदम समानांतर इसके। तो ये क्या होगा, ये फोकस को काटेगा। लेकिन ज़रा सोचो कि ये फोकस को कैसे काट सकता है, क्योंकि ये काम करने के लिए इसको दर्पण को आर पार करना पड़ेगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है। दर्पण से किरण टकराकर लौट जाती है, चाहे वो नीचे की तरफ जाए चाहे वो ऊपर की तरफ जाए, उत्तर की तरफ नहीं। चलो समझते हैं। यदि मान लो कि हमें इस फोकस को काटना है, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट समझाया कि समानांतर किरण फोकस को काटती है, तो यहाँ भी समानांतर किरण फोकस को ही काट के जाएगी। तो ये ऐसे काटेगी डॉट से, यानी कि किरण जो है इस तरफ मुख्य फोकस के डायरेक्शन में, मुख्य फोकस जिस डायरेक्शन में इस बिंदु से पड़ेगा उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में वो टकराकर लौट जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस को काट रही है। फील आ गया सबको? यानी कि सर यदि किरण समानांतर हो तो फोकस को काट के जाएगी। चलो फील आ गया? इसको मिटा दें हम। अब सब लोग इस पर भी खुद से समझ लेंगे, हम केवल अवतल पे समझाएंगे, ये सभी फॉलो होगा उत्तल पे भी।
चलो दूसरा किरण रेख समझते हैं। यहाँ बना दें, बिल्कुल बना दें कि नीचे बना दें? चलो भाई यहीं बना लेते हैं। ये बना लिया हमने, ये ले लिया हमने एक सुंदर सा अवतल दर्पण। ये ज़्यादा हम आपको समझाने के लिए मुड़ाते हैं। चलो यहाँ ये हमने प्रधान अक्ष खींच दिया, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। हमने समझाया अभी आपको कि समानांतर होगा तो फोकस को काटेगा। अब ज़रा सोचो कि सर यदि हम खुद ही फोकस को काट दें हमारी किरण, यानी कोई किरण यदि फोकस से ही गुजर जाए, कोई किरण यदि फोकस से ही गुजर जाए, यानी किरण ही फोकस को काट रही है, तो क्या होगा सर? तो उस सिचुएशन में टकराने वाली किरण यानी परिवर्तित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा। फील आया? मज़ेदार चीज़ है। देखो यहाँ से अगर समानांतर होगी तो फोकस को काट के जाएगी, और यदि फोकस को काटी किरण यानी जो आने वाली किरण होगी, यदि वो फोकस को काटी तो जाने वाली किरण समानांतर हो जाएगी। यानी यदि आने वाली किरण समानांतर तो फोकस कटेगा, और यदि आने वाली किरण ही फोकस को काट दे तो जाने वाली किरण समानांतर हो जाएगी। इन दोनों कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे प्रतिबिंब के निर्धारण में। सो फील आ गया होगा सबको। चलो तीसरी बात समझते हैं भाई। तीसरी बात क्या है? यदि किसी गोलीय दर्पण, चाहे वो अवतल हो या फिर उत्तल हो, ये दोनों के लिए लागू होता है, इस बात को कोई नहीं भूलेगा। चलो ये हो गया हमारा P और ये हो गया C, बीचों बीच में क्या होता है भाई? F होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा इसको आगे की तरफ हम बढ़ा देते हैं, और आगे की तरफ ये बढ़ा दिया हमने। अब एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरे, ऐसे फील लो सब लोग, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से, ओ तेरी क्या हो गया, चलो ये यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरे, ऐसे सीधा एकदम, आप लोग इनसे बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, ठीक है? यहाँ देखो, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरे, यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है, यानी मुड़ती नहीं है वो। फील आया? यानी कि सर यदि हम वक्रता केंद्र से गुजारे तो किरण मुड़ेगी नहीं, ये गई ये आई, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से लौट आएगी। यदि मान लो कि वक्रता केंद्र ये है और यहाँ से कोई किरण जा रही है, तो यहाँ से चली ये किरण, दर्पण से टकराई, फिर उसी तरह से लौट आएगी। फील आया सबको? बिल्कुल आ गया। यानी कि जब वक्रता केंद्र से कोई किरण जाती है तो हमारा गोलीय दर्पण कहता है कि भाई वक्रता केंद्र से आए हो तो चुपचाप लौट जाओ, हम तुम्हें मुड़ाएंगे नहीं। ध्यान से, यदि वक्रता केंद्र से कोई किरण आती है तो वो चुपचाप उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। फील आ गया सबको? अब एक कॉन्सेप्ट जो यूज़ तो नहीं करेंगे जनरली, हम फिर भी समझाते हैं आपको, यूज नहीं करने वाले हैं। हाँ बाई चांस यूज कर ले किसी में। चलो ये गोलीय दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, ये कर दिया हमने पेंट। चलो ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका C और ये हो गया इसका F। यदि किसी किरण को ध्रुव पे डाल दिया जाए, कहाँ डाल दिया जाए? ध्रुव पे। ध्यान से, यदि किसी किरण को P पे डाल दिया जाए, ऐसा P पे डायरेक्टली, तो सर क्या होगा? तो यदि हम किसी किरण को ध्रुव पे डालेंगे तो जितना एंगल वो प्रधान अक्ष के साथ बना रहा होगा, जैसे ये मान लो कि ये 30 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है, मान लो भाई, मान लो, तो यहाँ से ये 30 डिग्री बनाते हुए ही वापस लौट जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। फील आ गया सबको? यानी कि यदि सर देखो ध्यान से, यदि हम ध्रुव पे आपतित किरण को डालें तो जो प्रवर्तित किरण है वो उतने ही प्रधान अक्ष के साथ एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएगी। अगर ऊपर 30 तो नीचे भी 30, ऊपर 60 तो नीचे भी 60, ऊपर 10 तो नीचे भी 10, यानी ऊपर थीटा तो नीचे भी थीटा। फील आ गया? ये जल्दी से चारों कॉन्सेप्ट समझ लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जल्दी जल्दी करो। हाँ मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग या वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो ये हो गया। अब इन सभी किरण आरेखों का हम यूज करने वाले हैं प्रतिबिंब के निर्धारण में। सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। जहाँ से सवाल एकदम पक्के हैं कि बोर्ड में आने हैं, पक्का एकदम 100%। इसलिए
इस कॉन्सेप्ट को सब लोग एकदम ध्यान लगा के समझेंगे, एकदम ध्यान लगा के। चलो, और यहाँ 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनने वाला है, 6 स्थितियों में, बिल्कुल मजा आएगा और 6 स्थिति आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। चलो, सबसे पहला स्थिति लिख सकते हैं हम लोग, पहला लिखेंगे 1 नंबर, स्थिति 1, हम यहां बोल दिए स्थिति 1। चलो, सबसे पहली स्थिति में हम क्या करेंगे, वस्तु को अनंत पे रखेंगे। सर अनंत बोले तो यानी कि जो हमारा दर्पण है उसे बहुत दूर रखेंगे क्या रखेंगे, बहुत दूर रखेंगे, बहुत दूर। यानी कि ये मान लो कि दर्पण है, ये मान लो दर्पण, इतना बड़ा सा दर्पण है, अब इससे हमने बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर रख दिया, या हाँ 1 किलोमीटर दूर रख दिया, इतना सा, देखो इतना सा छोटा सा दर्पण है और इसे कई किलोमीटर दूर हमने वस्तु को रख दिया, तो इस दर्पण के लिए जो दूरी है वो क्या है भाई, अनंत है, अनंत। यानी कि सर तुलना करके अनंत पता करना, हाँ तुलना करके, ठीक है। यदि कोई दर्पण इतना सा है तो इसका जो है कुछ दूरी, यानी कि अगर हम मान लो इसकी तुलना में बहुत दूर चले जाएं, उसको क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। फील आ गया सबको, यानी वस्तु बहुत दूर स्थित है दर्पण से, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनंत पर स्थित है। यानी पहली स्थिति में हम लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यह पहली स्थिति हो गया। फील आ रहा है सबको, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। आओ फील लेते हैं इसका। किरण आरेख याद रहे सबको, ये है हमारा अवतल दर्पण, हम अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब का निर्धारण कर रहे हैं, याद रहे सबको, अवतल दर्पण में ही कर रहे हैं। ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया मान लो यहाँ पर, क्या मान लो भाई, यहाँ पर मान लो सी, कहीं भी मान सकते हो, स्क्रीन को आगे बढ़ा दो, और ये हो गया बीचों बीच में हमारा एफ, ये प्रधान अक्ष है। फील आ रहा है। मान लो वस्तु बहुत दूर स्थित है, बहुत दूर, चलो मान लो वस्तु यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, ठीक है। अनंत पर जो वस्तु स्थित होती है उसके साइज का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दर्पण की तुलना में बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, और मतलब बहुत दूर स्थित है, सिंपल सी बात, बहुत दूर स्थित है। चलो, अब जो अनंत से किरणें आती हैं, बहुत दूर से जो किरणें आती हैं, वो किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होती हैं। ये देखो, ये किरणें अनंत से आ रही हैं, आप थोड़ा सा भी बना सकते हो, पर फील लाने के लिए हमने इतना बना दिया। मान लो उस वस्तु से एक और किरण आ रही है, ये वाला, ये आ रही है, ये भी क्या होगी, समानांतर होगी। आप नीचे से भी ले सकते हो, इधर से, आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो भाई, इधर दर्पण है नहीं सर, कहाँ से ले ले, अरे भाई मान लो उधर भी दर्पण है, आप यहाँ से ले लो समानांतर, यहाँ से ले लो समानांतर, यहाँ से ले लो समानांतर। यानी कि बहुत दूर से, अनंत से जो किरणें आती है वो समानांतर आती हैं, अनंत की जो किरणें होती है वो समानांतर होती है। ये कॉन्सेप्ट याद रहे सबको। चलो, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ये किरणें ध्यान रहे, और ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये हमारा प्रधान अक्ष है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस को प्रतिच्छेद करती है। पहला कॉन्सेप्ट तो हमने यही समझा था, ये प्रतिच्छेद करके चली गई। ये भी समानांतर किरण है, तो ये भी क्या करेगी, मुख्य फोकस को प्रतिच्छेद करके चली जाएगी। अब आपको याद होगा कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्धारण इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रवर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद हुई है या फिर कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ देखो, ये किरण और ये किरण दोनों की दोनों फोकस पे प्रतिच्छेद कर रही है। क्या फील आया? यानी कि सर यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। अब जरा ये सब लोग बताओ हमको कि ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो सीधा होगा कि उल्टा होगा? अब आप कहोगे
कि सर यहाँ दिख तो रहा नहीं है, अपने बिंदु दे दिया है, तो प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा, इस बात का पता कैसे चलेगा? लगाओ दिमाग, सोचो सोचो सब लोग, सोचो, हम बैठे हैं, सोचो, सोच लिया सब लोग, सोचो, अब पता करो। देखो सीधा होगा कि उल्टा होगा ये प्रतिबिंब। जरा देखो कि ये जो किरणें आ रही हैं, ये क्या वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटी है कि काल्पनिक रूप से? सर वास्तविक रूप से। ये आई खचाक, ये आई खचाक, एक दूसरे को ये किरणें वास्तविक रूप से काटे हुए इस बिंदु पर। और याद करो कि यदि एक दूसरे को वो रियल में, असली में काटे तो असली वाला प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। यानी यहां पर बिंदुवत आपको भले ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, छोटा सा एकदम बिंदुवत, बिंदु के समान, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब हम पूछे कि वस्तु की तुलना में क्या है उसका आकार, कहोगे कि सर वस्तु की तुलना में बहुत छोटा। देखो ये बिंदुवत दिख भी नहीं रहा है बेचारा, प्रतिबिंब दिख भी नहीं रहा है, ऐसे है वो, मान लो ऐसे, लेकिन इतना छोटा है कि यहाँ पर हमें बिंदुवत दिखाई दे रहा है वो। तो यानी कि ये जो प्रतिबिंब है वो क्या है? उल्टा है और बहुत छोटा है। अब फील आ गया बहुत छोटा क्यों बन रहा है? यहाँ किरण आरेख की मदद से हमने बनाया है, कोई लॉजिक नहीं, सिंपल सी बात है। समानांतर आई, ये प्रधान फोकस को काटी, समानांतर आई, फोकस को काटी, नीचे से भी ला सकते हो, ये समानांतर चली, ये काट दी, ये समानांतर चली, ये काट दी, इधर से चली, ये काट दी, कहीं से जाओगे समानांतर की फोकस में ही काटेगी। यानी हर एक हाल में प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा जब वस्तु बहुत दूर स्थित हो। चलो, तो यानी कि अब बात करते हैं हम कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। सबसे पहली बात इसमें, यानी कि स्थिति, प्रतिबिंब की, एक मिनट इधर जगह नहीं है, नीचे लिखते इधर, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि वस्तु की स्थिति तो हमें पता है अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी इस सिचुएशन में? फोकस, मुख्य फोकस, यानी कि F। फील आ गया सबको? वस्तु का आकार क्या होगा? आकार, साइज क्या होगा उसका? प्रतिबिंब का सॉरी, वस्तु का नहीं, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? सब लोग देखकर पता लगा सकते हैं कि सर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, छोटू सा एकदम, बहुत छोटा। प्रकृति क्या है उसकी? प्रकृति क्या है भाई? यानी वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है तो उल्टा होगा, तो कह सकते हैं कि वास्तविक और उल्टा। केवल एक बात भी लिख सकते हो आप लोग, वास्तविक और उल्टा। और बहुत छोटा, बहुत जो है क्या होगा? छोटा होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई सबको? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और याद रखना कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है, और वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक है तो उल्टा तो होना ही है। फील आ गया? ले लो स्क्रीनशॉट सब लोग, जल्दी से, जल्दी करो सब लोग। चलो मिटाई से हो, मिटा दे इसे। चलो दूसरी स्थिति समझते हैं हम लोग। हाँ, अब क्या होगा? अब वस्तु को क्या करते हैं, और फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया C, और ये हो गया F। हमने वस्तु को अनंत पे रखा था, बहुत दूर रखा था। अब अनंत से उठाकर हम अनंत से उठाकर जो है यहाँ ला रहे हैं,
ध्यान से समझो सब लोग, ठीक है। अनंत से हम उठाकर वस्तु को आगे ला रहे हैं। आगे लाने का मतलब हुआ कि हम थोड़ा सा आगे कर दे रहे हैं। अनंत यानी बहुत दूर से उठाकर हमने क्या कर दिया कि वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे रख दिया, ये कर रहे हैं हम, वक्रता केंद्र से थोड़ा सा हमने आगे कर दिया। ये लो, ये हो गया हमारा वस्तु। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं स्थिति नंबर 2 कि जब वस्तु अनंत और C के बीच हो, यानी बहुत दूर नहीं हो, वक्रता केंद्र से आगे हो, बहुत दूर नहीं हो, वक्रता केंद्र से आगे हो, यानी कि जब वस्तु अनंत और C के बीच हो। चलो समझते हैं। अब कुछ नहीं करने, कुछ नहीं, किरण आरेख याद रहे, अपने आप प्रतिबिंब बन जाएगा। ये चली समांतर किरण। आपको क्या बताया हमने कि समानांतर किरण फोकस को प्रतिच्छेद करती है। चलो भाई, फोकस को काट दिया हमने। फिर हमने क्या बताया था आपको कि यदि हम इस पर डालें, याद करो सब लोग, यदि हम C पर डालें तो दर्पण कहता है कि भाई C से आए हो तो चुपचाप चले जाओ। यानी कि यदि हम यहाँ C पर डालते हैं तो दर्पण क्या कहेगा कि चुपचाप चले जाओ, यानी उसी माध्यम में लौट के चला जाएगा। अब हमें ये बताओ कि ये किरण आई है, ये किरण आई नहीं, सॉरी, ये टकरा के गई है और ये भी टकरा के गई है। ये दोनों किरणें वापस में कहाँ मिली है, एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद की है, सरिस बिंदु पर। तो इस वाले सिरे का प्रतिबिंब ये होगा, यानी कि अगर हम इस पूरे का प्रतिबिंब बनाएं तो कुछ इस तरह का होगा, उल्टा सा। इस वाले का देखो ये बना, तो इस वाले का कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा इसके सामने, बाकी सब इस वाले का इधर 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 से करके ये पूरा बन जाएगा। फील आया? अब ये बताओ कि कहाँ बना प्रतिबिंब, आप खुद बताओगे, सब लोग बताओगे। C और F के बीच बना, C और F के बीच बना। प्रकृति बताओ, वास्तविक है, उल्टा है, ध्यान दो, वास्तविक है, उल्टा। बारी वास्तविक रूप से काटी तो वास्तविक ही ना होगा, कहीं डॉट डॉट से थोड़े काटा है हमने। वास्तविक ये आई एक दूसरे को खचा काट दिया इसने, ये क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब बन गया, रियल इमेज बन गया। और ये जो हुआ उल्टा हुआ, तो वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। अब हम पूछे कि इसका साइज बताओ, आकार बताओ वस्तु की तुलना में। अब कहोगे कि सर वस्तु ये रहा, प्रतिबिंब ये रहा, यानी वस्तु की तुलना में ये छोटा है। क्या बहुत छोटा कहोगे? नहीं 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 नहीं, बहुत छोटा कहाँ हुआ भाई, छोटा हुआ। बहुत छोटा का मतलब बिंदुवत बना है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है। यानी इसे हम बोलेंगे कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब छोटा है। चलो, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कहें अगर हम, प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति क्या होगी, C और F के बीच, C और F के बीच अगर हम प्रतिबिंब का आकार कहें, प्रतिबिंब का आकार, तो क्या कहोगे? कहोगे सर वस्तु से छोटा। देखो वस्तु से छोटा ही तो है, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं, याद रहे। हाँ, यदि हम प्रकृति कहें, प्रतिबिंब की प्रकृति, यहाँ देखो प्रतिबिंब की प्रकृति बता दो सब लोग। प्रकृति क्या है भाई, वास्तविक उल्टा है, साफ साफ दिख रहा है सबको। असली में काटा है ना, तो वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा। फील आया सबको? बिल्कुल फील आया होगा सबको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ये हट जाते हैं हम। ले लिया सब लोग? ले लिया भाई? हाँ, चलो उठाते हैं इसका, समझेंगे सब लोग, ध्यान लगा के समझेंगे। आओ अब वस्तु को और आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चलते हैं। C से आगे तो रख के देख लिया हमने। अब वस्तु को कहते हैं कि भाई तुम C पे ही खड़ा हो जाओ, यानी वक्रता केंद्र पे ही खड़ा हो जाओ। आओ, ये प्रधान अक्ष, ये हमारा P, ये हमारा C, ये हो गया हमारा F। कितनी भी दूरी पर ले सकते हो C को, F को, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। हाँ, ये डिपेंड इस पे करता है कि ये कितना घूम रहा है, ये कितना गोल जा रहा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, पर अभी जितना ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि हमने C के बाद रखा था वस्तु को, अब कहा हमने कि भाई तुम C पे हो जाओ।
आओ सी पे रख देते हैं वस्तु को। ये हो गई हमारी वस्तु सुंदर सी। यहाँ से समानांतर किरण हम डालते हैं। सबको पता है ये बात, सबको पता है भाई, एक्यूरेट याद रखना। थोड़ा सा लग रहा है इधर उधर हो रहा है, चलो चलेगा थोड़ा सा इधर उधर, इधर हो गया। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो किरण है ये क्या करेगा, फोकस को क्या करेगा, काट के जाएगा। समानांतर किरण फोकस को काट के जाता है। और अब देखो, क्या सी पर डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, सी पर ही डाल दो तो वहीं से गुजर जाएगा। ये चला और ये चला, लेकिन इधर दर्पण नहीं तो टकराने को हम नहीं दिखा सकते, दर्पण को आगे बढ़ाना पड़ जाएगा। तो कर सकते हो, सी से डाल दो, यहीं से सी से डाल दो, ये सामने ही काट दिया सामने यहीं पे। लेकिन यहाँ देखो दर्पण से टकराने का माध्यम नहीं है कि टकरा के ऊपर जाएगा। सो एक काम करते हैं, इसको फोकस से गुजार देते हैं। अब यदि मान लो ये फोकस से गुजरे, इसे फोकस से गुजर गया, कुछ भाई टेढ़ा हो गया, हाँ सर जी टेढ़ा हो गया, चलो चलेगा थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लो। ये मान लो कि चलेगा, आप स्केल से खींचना सब लोग। ये चला फोकस से, याद करो सब लोग, समानांतर तो फोकस को काटेगा, समानांतर तो फोकस को काटेगा, अगर फोकस तो समानांतर हो जाएगा। यानी कि यदि हम फोकस से गुजार दें, ध्यान दो, यदि हम फोकस से गुजार दें तो किरण क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ऐसे किरण हो गई। अब देखो यहाँ पर ये जो है हमारा प्रतिबिंब बन गया। सर जी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला थोड़ा सा मान लो, थोड़ा सा ये क्या कर लो, थोड़ा ठीक कर लो। ये मान लो कि ऐसे आया, चक 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 चक, ये काट दिया, फील आया सबको। समानांतर किरण फोकस को काटता है और फोकस वाला किरण समानांतर हो जाता है। अब गौर से देखो कि ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटा, इन ऊपरी वाले सिरे का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब के निर्धारण में ये बात बताए थे हम सबको, ऊपरी सिरे से ना किरण आई है, दोनों किरणें, तो ऊपरी सिरे का प्रतिबिंब ये होगा। तो उस तरह से हम कहेंगे निचले सिरे का ये होगा, और इस तरह से अगर हम इसको मिलाएं तो ये देखो प्रतिबिंब बन गया। अब जरा बताओ आप लोग, खुद बताओ, पहली बात बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी इस स्थिति के लिए? ये तीसरा नंबर है, प्रतिबिंब की स्थिति बहुत विशेष स्थिति है। जब वस्तु कहाँ रखा हमने, ये तो हटाया नहीं है भाई हमने, चलो हटा देते हैं। जब वस्तु सी पर हो, ये किसका डायग्राम है भाई, जब वस्तु सी पर हो, वो लिखना भूल गए हम। हाँ, ये स्थिति नंबर 3 है। जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो इस सिचुएशन में प्रतिबिंब की स्थिति देखो, वक्रता केंद्र पर वस्तु, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर या फिर सी पर। फील आ गया सबको? हाँ, प्रतिबिंब का आकार बता दो, देख कर ही बताओ सब लोग, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? साफ साफ दिख रहा है चित्र में, इतना सा वस्तु इतना सा प्रतिबिंब, इतना सा वस्तु इतना सा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब वस्तु के एकदम बराबर होगा। यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर। प्रकृति बता दो भाई, प्रकृति तो हर एक समय वही होते जा रहा है। प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। फील आ गया सबको? आ गया? जल्दी करो, जल्दी करो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोग, यह वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसी वक्त। चलो मिटा देते हैं हम इसको, ये मिटा दिया। चल भाई, अब स्थिति नंबर 4, वस्तु को और आगे लेके चल रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? हाँ, स्थिति नंबर 4, जब वस्तु, आओ कहाँ रखते हैं वस्तु को, देखते हैं। वस्तु को हमने सी पे रख के देख लिया, ये है अवतल दर्पण, ये है प्रधान अक्ष, ये है हमारा ध्रुव, ये है मान लो हमारा सी, और ये है बीचों बीच में हमारा एफ। थोड़ा सा आगे बढ़ा लो इसको, काम आने वाला इस पर। वस्तु को हमने सी पे रख के देख लिया।
अब इसको सी के आगे रख के देखते हैं, इस तरफ की तरफ, इस तरफ नहीं बोले, इस तरफ की तरफ। इन वस्तु को इस बार यहां रख देते हैं हम लोग, ध्यान से एकदम यहां रख देते हैं, यानी कि सी और एफ के बीच कहीं पर यहां रख लो। बीच का मतलब एक्यूरेट बीच में नहीं बोल रहे हम, यहां रख लो, 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 कहीं रख लो। यानी कि जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो। चल भाई, इसके लिए क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आओ खोजते हैं। रूल लगाओ। क्या बोला था हमने, समानांतर डालो। बार बार एक ही चीज आ रहा है, देखो समानांतर डालोगे किसको काट के जाएगा, फोकस को। कट गया फोकस कट गया भाई, ये कट गया फोकस। हमने क्या बोला, फोकस को काट दो। फोकस को काटोगे तो क्या बोला था हमने कि समानांतर हो जाएगा। तो चल भाई समानांतर कर दे, ध्यान से एकदम समानांतर, इधर उधर नहीं होना चाहिए। है भाई समानांतर, हाँ भाई है, लगभग तो है ही। ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। अब जरा देखो कि ये कहाँ मिली हुई है, देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, कहाँ मिली, अपने आप पता चल जा रहा है हमको, ये यहाँ मिली है। तो प्रतिबिंब इसके सामने ऐसा बनेगा, प्रतिबिंब इसके सामने ऐसा बनेगा। आ गया फील। अब आप खुद से लिख सकते हो ये बात, अब हम नहीं लिखने वाले हैं, खुद से करोगे सब लोग। देखो क्या करोगे, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, देखो सी, सॉरी ये इधर क्या है, इधर तो अनंत है, सब लोग जानते हैं इधर क्या है, अनंत है। यानी कि यदि हम वस्तु को सी और एफ के बीच रख दे तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। बिल्कुल, ये हो गया स्थिति। अब आकार की बात करते हैं। ये रहा वस्तु, ये देखो प्रतिबिंब, ये रहा वस्तु, ये देखो प्रतिबिंब। यानी कि इस बार प्रतिबिंब बड़ा हो गया, तो क्या लिखेंगे हम आकार में, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रकृति क्या भाई वही है, वास्तविक है, देखो वास्तविक रूप से कटा है, उल्टा है, वास्तविक और उल्टा। सिंपल सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाकी आप खुद से करोगे सब लोग। हाँ, इस बार बड़ा बना है, ध्यान रहे, इस बार क्या बना है, बड़ा बना है। आगे बात समझ में सबको, जल्दी करो सब लोग। चलो कर लिया सब लोग, मिटा दे इसको। ये क्या हो गया भाई, ये हिलडुल का रहे रहे, चलो मिटा दे इसको। ये मिटा दिया। चलो अब एक काम करते हैं, वस्तु को और आगे लेके जाते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण। चलो ये हो गया क्या, प्रधान अक्ष। ये हो गया ध्रुव, बार बार एक ही बात लिख रहे हैं सर जी। चलो ये हो गया सी और ये हो गया एफ। इस बार हमने अभी तुरंत पहले हमने यहाँ वस्तु रखा था बीच में, अब इसके आगे लेके जाके हम फोकस पे ही रख देते हैं, फोकस पे ही रख देते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है, क्या इंटरेस्टिंग चीज होता है। यानी कि स्थिति नंबर 5, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो, यानी कि फोकस पर स्थित हो। आओ फोकस पर खड़ा कर दो वस्तु को। लो भाई, ये हो गई हमारी वस्तु। कितना भी बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा भी ले सकते हो। ये समानांतर किरण, आप अच्छी तरह से जानते हो कि समानांतर किरण क्या करती है। समानांतर किरण फोकस को काट कर जाती है, ध्यान से एकदम, फोकस को काट के गई। दूसरी बात, सर अब कहाँ डाले, दो सिचुएशन है हमारे पास। एक काम करो कि सी पर डाल दो, सी पर सर ऐसे डाल दे, नहीं, सी की तरफ, सी की डायरेक्शन में डालो। इसको मिलाओ, इसको मिलाओ सब लोग, इसको मिलाओ, मान लो डॉट डॉट सभी मिलाओ, बाद में हम कर लेंगे डॉट 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 डॉट। तो ये रहा सी का डायरेक्शन। तो अगर हम सी के डायरेक्शन में यहाँ से किरण डालते हैं तो वो किरण, आपको पता है कि जो किरण सी से होकर आती है वो किरण पुनः वापस चली जाती है। क्या कहता है दर्पण, गोली दर्पण क्या कहता है, सी से आए हो भाई, उधर ही चल जाओ। ये सी से किरण आई है,
ये उसको उधर ही भेज देगा। तो ये किरण वापस ऐसे चली जाएगी। फील आ रहा है सबको? ये किरण ऐसे जो है वापस चली जाएगी। सी के डायरेक्शन में डाला हमने, किरण वापस चली गई टकराकर। फील आया सबको? जरा गौर से देखो इन दोनों किरणों को, क्या हो रहा है? ये किरण समानांतर हो गई। क्या ये दोनों एक दूसरे को मिलेगी? ऐसे तो कहोगे नहीं मैथ लगा के। यदि किरणें समानांतर हो जाए तो बताओ समानांतर किरणें कहां से आती है? अनंत से। तो समानांतर किरण जाके कहां मिलेगी? अनंत पर। यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। तो प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पर। अगर आप याद करो तो हमने बताया था कि जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, छोटा सा एकदम। और जब वस्तु खुद हमने फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब चला गया अनंत पर। फील है सबको? और सर ये कैसा होगा? क्योंकि ये वास्तविक किरणें हैं तो फिर क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और क्या होगा? उल्टा होगा। और वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा होगा। क्यों भाई? अनंत पर बन रहा है ना, तो अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ा ही बनेगा। सिंपल सी बात है। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि जब अनंत से किरणें आ रही थी तो एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा था। तो फिर अगर फोकस से ये किरणें गई हुई हैं तो फोकस पर एकदम करीब रखे हुए हैं तो प्रतिबिंब का बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। इसको लिख देते हैं हम। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जल्दी से सब लोग बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी भाई? फोकस पर है प्रतिबिंब, अनंत पर। हाँ, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर बना है। वस्तु से बहुत बड़ा। फिल आ गया सबको? और प्रकृति क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति क्या होगा भाई? वास्तविक और उल्टा। अरे भाई देखो तो ये कौन सी किरणें हैं? वास्तविक किरणें हैं, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आगे बात समझ में सबको? बिल्कुल। ले लो स्क्रीनशॉट एकदम खड़ाक से लो सब लोग। ले लिए सब लोग? चलो स्थिति 6, ये एक विशेष स्थिति है तो सब लोग ध्यान से समझेंगे। चलो, अरे भाई काहे तंग किया है? लो चलो जाओ इधर से गिरा दें। चलो, ये सब कीड़े मकोड़े एकदम तंग करके रख दिए हैं, कभी कभी तो बहुत परेशान करते हैं। चलो अब स्थिति नंबर 6, इस स्थिति में क्या होने वाला है देखेंगे सब लोग। आओ, ये हो गया अवतल दर्पण। हाँ, परेशान तो तब ज़्यादा करते हैं कीड़े जब कैमरा पे चले जाते हैं। वीडियो सब खराब हो जाता है। देखो इधर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये देखो, ये P है, ये मान लो हमारा C है, और ये बीचों बीच में F है। F पे तो हमने वस्तु को रख लिया। अब वस्तु को F के आगे लेके जाते हैं, यानी दर्पण के फोकस से भी आगे वस्तु रख दिया, फोकस से भी आगे। ये वस्तु को रख दो, ये लो भाई, कहीं रख दो। आगे रखने का मतलब यहाँ रख दो, सॉरी यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ कहीं रख दो। यानी कि इस बार कहें तो हम कहेंगे कि जब वस्तु F और P के बीच हो, F और P के बीच हो। आओ भाई खींचते हैं, डायग्राम खींचो, टेंशन ना लो। बोलो, समानांतर डालो। समानांतर किरण क्या कहती है कि हम फोकस को काटेंगे। समानांतर किरण कहती है हम फोकस को काटेंगे। लो भाई मान लो इसकी बात, फोकस को कटवा दो इससे। ये फोकस को काट के चली गई। अब बताओ कि यदि कोई किरण को हम फोकस पे ही डाल दे तो क्या होगा?
वो क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। या फिर सी वाले से डाल लो, फील नहीं आ रहा हो तो सी वाले से डाल लो। सी से किरण क्या कहती है, सी से आए हो तो चले जाओ, आओ सी से मिलाओ, डॉट डॉट डॉट, समझाने के लिए डॉट डॉट कर रहे हैं, समझाने के लिए। ये इस डायरेक्शन में हमें सी के लिए मिलना होगा, ये किरण चली तो सी से जो किरण आएगी, सी की तरफ से जो किरण आएगी, सी के डायरेक्शन में जो किरण आएगी वो सी से ही लौट जाएगी। यानी कि ये किरण आप सीधा एकदम इंच से बनाओगे, देखो ये कैसा हो गया, टेर बकटेर हो गया एकदम। ऐसा नहीं करोगे आप लोग, बढ़िया से बनाओगे सुंदर से एकदम। चल भाई ये हो गया, ये किरण आई, दर्पण ने कहा कि सी से आए हो, चुपचाप चले जाओ, चली गई। ये क्या हो गया भाई, ये चली गई चुपचाप, चुपचाप चली गई। कहाँ से, इससे, ये देखो इसकी बात मानकर इससे चली गई। फील आ रहा है सबको, ये थोड़ा सा और गलत हो गया लग रहा हमको, ये देखो थोड़ा सा गलत हो गया, आओ समझते हैं। ये कैसा पूरा पूरा खराब हो गया एकदम डायग्राम। फील आना चाहिए सबको, चलो कोई बात नहीं, फील आएगा, सबको आएगा एकदम। ये समानांतर किरण चली, ये फोकस को कट दी, ये तो फील आ रहा सबको। चलो यहाँ पर वस्तु है हमारी। अब मान लो कि ये हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ से कोई किरण डालना है हमें तो इस तरफ चलना होगा। हाँ देखो ये डायरेक्शन हो गया, थोड़ा सा ऊंचा ले लिया था हमने, तो ये इंच की सहायता से आप लोग इसे मिलाओगे, एकदम सही डायग्राम बनेगा। इंच की सहायता से मिलाओगे सब लोग। ये चलिए ध्यान से एकदम, ये किरण जा रही है। अब एक बात बताओ, और बढ़ा लो, थोड़ा सा और बढ़ा लो। ये बताओ सब लोग क्या होने वाला है, क्या ये किरणें समानांतर है? कुछ दूर लगी होगी आपके समानांतर? नहीं, देखो यहाँ से गौर से देखो, यहाँ से जैसे जैसे ये किरणें दूर जा रही है वैसे वैसे बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जाएगी, ये नहीं मिलने वाली है, कहीं नहीं मिलेगी। तो सर, तो यदि हम इधर से देखें तो हमारे आंखों का क्या प्रतीत होगा? आओ इसको डॉट डॉट से बढ़ाते हैं, इसको हम डॉट डॉट से बढ़ाते हैं, ये डॉट 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 डॉट, इसी डायरेक्शन में एकदम इसी डायरेक्शन में इंच की सहायता से सब लोग स्केल की सहायता से ही करेंगे। ये डॉट डॉट से बढ़ाओ सब लोग, ये देखो यहाँ मिल गए दोनों, ये दोनों किरणें यहाँ मिल गई। आप प्रधान अक्ष को यहाँ कर लेते हैं। हाँ सब लोग स्केल की सहायता से मिलाएंगे सब लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है दोनों की दोनों मिली हुई है। अब बताओ कि ये क्या है, रियल इमेज है? नहीं, रियल इमेज कैसे हो सकता है? यहाँ देखो किरणें वास्तव में इसको पार थोड़ी की है, ये तो हमने काल्पनिक रूप से बढ़ाया है, तो सिंपल सी बात है काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। यानी यहाँ से हमने डॉट डॉट से मिला हुआ है, तो यहाँ देखो इस सिरे का ये प्रतिबिंब है, तो इस सिरे का ये होगा। यहाँ से डॉट डॉट दिखा दो, डॉट डॉट, ध्यान से एकदम। ऊपरी सिरे का ये प्रतिबिंब है तो ये ऊपरी सिरे का, और निचले सिरे का ये होगा, इसके सामने ये होगा। इस बार गौर से देखो ध्यान से सब लोग, इस बार जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से बड़ा तो है, लेकिन दर्पण के सामने नहीं है, दर्पण के पीछे है, उल्टा नहीं है, सीधा है। देखो सीधा प्रतिबिंब है। यानी कि जब वस्तु F और P के बीच स्थित हो, यानी फोकस से आगे अगर हम लेकर चले जाएं, सिंपल सी बात है, ऐसे कहो कि फोकस से आगे लेके चले जाएं, तो जो गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण जो अवतल दर्पण है वो उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनाने लगता है। जो दर्पण के पीछे या दर्पण के भीतर कह सकते हो, दर्पण के भीतर देखते तो लगता है ना दर्पण के भीतर है, तो दर्पण के भीतर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा कह सकते हो। फील आया सबको? तो प्रतिबिंब की स्थिति हाँ सब लोग स्केल से बनाओगे एकदम मजेदार बन जाएगा, मजेदार एकदम बढ़िया बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति देखो दर्पण से पीछे। कहाँ भाई, इधर थोड़े बन रहा है कि लिख दे कि इससे और इसके बीच या इस पर, ऐसा थोड़े बन रहा है, वो तो पीछे जा रहा है ना, तो लिखेंगे दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार साफ साफ दिख रहा होगा सबको। बताओ सब लोग, ये कैसा गंदा लिख रहे हैं एकदम। चलो भाई, हाँ लिखावट पे नहीं जाएंगे सब लोग, बहुत सुंदर सा राइटिंग हमारा। चलो हाँ, प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है भाई? देखो वस्तु रहा ये, प्रतिबिंब रहा ये, सामने है, सब आंखों के सामने है, आंखें
निकाल कर देख लो निकाल के नहीं भाई, आंखें खोल के देख लो सब लोग। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की? ये भी साफ साफ दिख रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या होगी? जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं। प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो देखो, डॉट 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 क्या बता रहा है? डॉट 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 क्या बता रहा है? काल्पनिक, आभासी। काल्पनिक यानी आभासी, या कह लो इसको आभासी, जो आपको अच्छा लगे। और सीधा, और सीधा, यह इसकी प्रकृति। फील आ गया सबको? सभी स्थितियां एकदम समझ में आई सबको? बिल्कुल समझ में आई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जल्दी से करो सब लोग। कर लिया सब लोग? चलो मिटाते इसको। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। अब आप सोच रहे होगे सर जी इसमें छौ क्या उसमें भी छौ होंगे? नहीं 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 नहीं, उसमें हमें केवल 2 सिचुएशन पढ़ने हैं, केवल 2 स्थिति पढ़नी है। ठीक है, एकदम आसान सा है, बेसिक, एकदम बेसिक सा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, केवल 2 स्थिति। अब यानी हमारा हेडिंग होगा, अभी जो हमने पढ़ा था अवतल दर्पण में पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। एक स्थिति, सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति, सॉरी ये क्या बना रहे हैं, हाँ इस तरफ से बनाते हैं। ये हो गया, ये कर दिया हमने पेंट, बन गया ये उत्तल। ये है हमारा प्रधान अक्ष, ये है हमारा P, ये है हमारा C, इस तरफ मुड़ेगा ये, तो सिंपल सी बात है C इस तरफ होगा, और ये हो गया हमारा F। चूंकि ये परिवर्तक सतह है तो दर्पण तो हम पीछे दर्पण के पीछे तो वस्तु नहीं रख सकते हैं, सिंपल सी बात है, हमें दर्पण के सामने रखना होगा, तो ही तो ये परिवर्तित होगी किरणें। यानी यहाँ पे हम सामने रखते हैं, तो कहीं रखोगे, यहाँ कोई स्थिति थोड़े है कि इसके बाद इसके बाद, उधर तो हम रख ही नहीं पाएंगे, तो कैसे कहोगे कि इसके और इसके बीच, इसके बाद अनंत पर, ऐसा तो कहेंगे नहीं हम। तो इधर कहीं रख लो, दर्पण के सामने कहीं रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, बहुत दूर जाकर रख लो, कोई टेंशन नहीं है। आओ, हाँ समझो सब लोग, ये पहली स्थिति। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ से समानांतर किरण चली, आपको रूल पता है, चाहे वो कोई दर्पण हो, गोलीय दर्पण में उत्तल हो या अवतल हो, समानांतर किरण फोकस को काटती है, लेकिन इसको काटने के लिए तो इसको पार करना पड़ेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये क्या करेगी, इसको काटेगी नहीं, बल्कि उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, जिस डायरेक्शन में इसका फोकस है उसी डायरेक्शन में। जैसे मिला दो इसको, मिलाओ तो, डॉट 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 मिलाओ, फोकस को यहाँ से मिलाओ, तो यहाँ से ये ऐसे चली गई सीधा। सभी लोग स्केल से बनाएंगे इस बात को। ठीक है, ये ऐसे चली और फोकस के डायरेक्शन में ऐसे चली गई, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। चलो इधर से हम करते हैं सीधा, ये बन गया सुंदर सा। फील आ रहा सबको? आगे की तरफ ये ऐसे चली, यानी कि ऐसे चली, और हमें लग रहा कि ये इस तरफ जा रही है। आओ समझते हैं। अब हमने आपको एक और चीज़ बताया था कि यदि हम C पे डाल दें, C के ये डायरेक्शन में, तो क्या होगा, C के डायरेक्शन में अगर हम डालेंगे तो गोलीय दर्पण कहता है कि C से आए हो, C की तरफ जा रहे हो या C से आए हो, वापस चले जाओ, वापस भेज देता है हमको। तो स्केल की सहायता से ऐसे स्केल रखेंगे ऐसे, और ये C के डायरेक्शन में ऐसे लेकर आएंगे C के डायरेक्शन में। मान लो कि ये C के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो ये चले C के डायरेक्शन में, लेकिन इसको पार तो करेंगे नहीं हम, तो डॉट 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 ऐसे। अब ये जो है C के डायरेक्शन में जो किरण गई हुई है, यहाँ से टकराएगी और खटाक से उसी माध्यम में लौट जाएगी, मतलब उसी रेखा पर लौट जाएगी, क्योंकि बार बार एक बात बता रहे, C से जो किरण जाती है वो उसी पथ पे लौट जाती है। ये चली, वहीं से लौट आ गई।
अब जरा देखो सब लोग गौर से कि जो हमने ये डॉट डॉट से किरणें दिखाया है वो क्या किया है, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, किया नहीं है, प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा ऐसा, वहाँ छोटा हो गया तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आप लोगों को, ऐसा वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर हम यहाँ रखें तो भी इधर ही बनेगा, हम यहाँ रखें तो भी इसके बाद, क्योंकि यहाँ से किरण आएगी तो इसके बाहर तो ये किरण नहीं ना जाएगी, ये वाली किरण, जरा सोचो कि ये वाली किरण इधर तो नहीं जाएगी, यहीं से काट के जाना है उसको, समानांतर किरण को तो यहीं से काट के जाना है। तो प्रतिबिंब हमेशा इसी तरह बनेगा, फोकस से इधर ही बनने वाला है, प्रतिबिंब हमेशा फोकस से इधर ही बनने वाला है और दर्पण के पीछे बनने वाला है। सिंपल सी बात है, दर्पण के पीछे ही बनेगा। फील आ गया सबको? तो यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो पहली स्थिति अगर हम कहें कि दर्पण के सामने अगर हम कुछ दूरी पर कहीं रख दें, कुछ दूरी पर अगर हम कहीं रख दें तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। देखो, वस्तु से छोटा, यानी कि स्थिति 1 कहते हैं हम इसको, बोल देते हैं स्थिति 1 न, ये हो गया। जब वस्तु दर्पण के सामने किसी निश्चित दूरी पर हो, यानी अनंत पे ना हो, निश्चित दूरी पर हो, यानी अनंत पर ना हो। फील आ रहा है सबको? निश्चित दूरी कहने का मतलब क्या हुआ? अनंत पर ना हो। तो फिर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि जब वस्तु दर्पण के सामने किसी निश्चित दूरी पर हो, यहीं से लिख देते हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, या कह सकते हैं आप लोग दर्पण के अंदर, दर्पण के पीछे, देखो दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक यानी आभासी, सीधा, काल्पनिक तो सीधा ही होता है ना, और वस्तु से छोटा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पे रख दे हम, प्रतिबिंब तो सीधा ही बनना है और वस्तु से छोटा ही बनना है। अब यदि मान लो कि इसको बहुत दूर लेके जाओगे, जरा सोचो, बहुत दूर लेके चले गए, अनंत पे लेके चले गए, तो अनंत से समानांतर किरण आएगी, फोकस को काटेगी, समानांतर किरण आएगी, फोकस को काटेगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, लेकिन काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। फील आ गया सबको? दूसरी स्थिति फील आया सबको? यानी कि वस्तु को अगर हम यहाँ पर अनंत पर रख दे, इसके सामने अनंत पर रख दे, बहुत दूर रख दे, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर ही बनेगा, दर्पण के अंदर, दर्पण के पीछे ही बनेगा, पर फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, बिंदु सा ऐसा बनेगा। फील आ गया? वो दूसरी स्थिति हो गई। नोट कर लो, ये हो गया स्थिति नंबर 2, आप खुद नोट कर लेना। स्थिति 2 क्या कहोगे? जब वस्तु अनंत पर हो, तो जरा सोचो, अगर अनंत पर होगा तो ये अनंत से आती समानांतर किरणें फोकस को काटेगी, फिर अनंत से आती हुई समानांतर किरणें फोकस को ही काटेगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर ही बनेगा, पर कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, क्योंकि उधर किरण जो आ जाएगी वो पार नहीं करेगी, उसे काल्पनिक रूप से हमें कराना होगा। स्थिति 2, जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल दर्पण द्वारा, कैसा लिख रहे हैं भाई, चलो थोड़ा अच्छा लिखते हैं, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है?
फोकस पर होता है, फोकस पर होता है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि फोकस तो उसके पीछे ही होता है, तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है अभी हमारे लिए कि फोकस पर होता है तो पीछे होता है, ऐसा लिखना ज़रूरी है। बस फोकस लिख दिया तो क्या हो जाएगा, पीछे ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना भाई। चलो, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब फोकस पर होता है, या कह सकते हैं दर्पण के पीछे फोकस पर होता है। जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से, क्या कहोगे, और वस्तु से अनंत पर जो वस्तु होती है उसको तो हम बहुत बड़ा मानते हैं, और यहाँ पर फोकस जो बनेगा, ऐसे फोकस पर आके मान लो कि किरण काटेगा, ऐसे करा फोकस पे डॉट डॉट से काटा तो क्या होगा, बिंदुवत बनेगा। सिंपल सी बात है, बिंदुवत बनेगा। ठीक है, तो यानी कि काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। इंपॉर्टेंट ये है, बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। आपको क्या ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है सबको कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा, कभी उल्टा नहीं बन सकता, हमेशा सीधा बनेगा। यानी हमेशा काल्पनिक बनेगा, यानी आभासी बनेगा, और दर्पण के पीछे ही बनेगा, उधर ही बनेगा, और छोटा ही बनेगा, छोटा बनेगा। और हाँ, एक चीज़, अगर इसमें एकदम चिपका के रख दो आप, इसमें एकदम चिपका दो तो उसके लेवल का भी बन सकता है, उसके लेवल का बन जाएगा। ठीक, एकदम चिपका दो भाई। जैसे मान लो ये दर्पण एकदम उसमें चिपका दिया, ये क्या कर दिया हमने, उसमें चिपका दिया, तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना, ये उतना ही बड़ा। लेकिन तो अगर जरा सा भी दूर किए तो छोटा बनने लगा, और दूर किए और छोटा, और दूर किए और छोटा, और दूर किए और छोटा, ले जाकर अनंत पर रख दिए, एकदम बिंदुवत बन जाएगा। और यदि उसी में चिपका दिए, एकदम ऐसे देखो, ऐसे चिपका दिए, तो जितना बड़ा वस्तु उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये चीज़, ये तीसरी स्थिति कह सकते हो आप लोग, कि अगर हम यहाँ पे रख दे, पी पे रख दे, एकदम चिपका दे उसको, तो समझ जाओ कि जो प्रतिबिंब होगा, जो हमारा प्रतिबिंब होगा, एकदम उसके बराबर बन जाएगा। फील आ रहा है सबको इस बात का? बिल्कुल आ रहा होगा, लगभग एकदम बराबर हो जाएगा उसके। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग।